Hello friends, this is Amita here and here we will learn how to create passport size photographs in Photoshop। अब आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको किसी भी स्टूडियो या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे फोटोशॉप ओपन करना होगा। तो सबसे पहले एडोब फोटोशॉप अपने डेस्कटॉप पे ओपन कर लिया है। अब इसके बाद ऊपर टैब बार में जाते हुए फाइल को क्लिक करेंगे और एक ऐसे इमेज का सिलेक्शन करेंगे जिसका कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बनाने हैं। तो मैंने अपने डेस्कटॉप से एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो लेफ्ट साइड में टूल बार बनकर आ रहे हैं उसमें से क्रॉप टूल को सेलेक्ट करना। तो मैंने क्रॉप टूल पे क्लिक कर लिया है। क्रॉप टूल को क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शंस होंगे, विड्थ, हाइट एंड रिजोल्यूशन। तो मैं विड्थ को 1.5 पे रखना चाहूंगी और हाइट को 2 पे रखना चाहूंगी और इसके रिजोल्यूशन को 200 पे रखना चाहूंगी। उसके बाद क्रॉप टूल के मदद से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए मैं इमेज को थोड़ा क्रॉप करूंगी, क्योंकि मुझे इतने पूरे साइज का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स नहीं बनाने हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बीच में सिलेक्टेड नहीं हुआ है। तो आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के मदद से, कीबोर्ड में जो लेफ्ट, राइट, अपर, डाउन एरो की होते हैं उनके मदद से आप इसके पोजीशन को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके पोजीशन को बिल्कुल बीचों बीच में रख लिया है। अब इसके बाद इस सिलेक्टेड एरिया पे राइट क्लिक करते हुए क्रॉप को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इस इमेज को बिल्कुल बढ़िया से क्रॉप कर लिया है। अब इसके बाद विंडो ऑप्शन पे जाते हुए नेविगेटर को सिलेक्ट करना होगा, जिसके मदद से कि इस इमेज के साइज को थोड़ा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जैसे ही आप नेविगेटर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि राइट साइड में एक नेविगेटर पैनल बनकर आता है। इस नेविगेटर पैनल से हम इस इमेज के साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के हिसाब से काफी बड़ा है। तो इसे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला कदम होगा कि जो राइट साइड में लेयर पैनल है उसमें से बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करते हुए इसकी रीनेमिंग करना। तो मैंने लेयर 0 से इसे रीनेमिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि एडिट पे जाते हुए स्ट्रोक को सेलेक्ट करना। तो स्ट्रोक डायलॉग बॉक्स की मदद से आप टूल बार में जो फोरग्राउंड कलर और जो बैकग्राउंड कलर है उसके कलर को बदल सकते हैं। तो इस पे आप जैसे ही कलर को क्लिक करेंगे आपके सामने कलर पिकर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हमेशा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को ब्लैक रखना होगा। तो वापस मैंने ओके पे क्लिक कर लिया है। लोकेशन को हमेशा सेंटर देंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एडिट पे जाते हुए फ्री ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इस इमेज के चारों तरफ सिलेक्शन आउटलाइन बनकर आता है। इस सिलेक्शन आउटलाइन की मदद से हम चारों तरफ से इमेज को थोड़ा सा स्पेस देंगे, ताकि जब पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट हो तो बीच में स्पेसिंग पता चल सके। तो इसे लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगी। मैंने राइट साइड से थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है इसे। अब ऊपर से भी थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगी। तो मैंने ऊपर से भी कर लिया है और अब लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सा कर लिया है और बॉटम से भी थोड़ा सा कर लिया है। कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि चारों तरफ से जो आप शिफ्टिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू गो ऑन द मूव टूल। तो जैसे ही आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन का एरर आएगा। तो बस अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर लिया है। अब इस इमेज का आपको पैटर्न बनाना होगा। पैटर्न बनाने के लिए आपको एडिट पे जाते हुए
डिफाइन पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने डिफाइन पैटर्न को सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये इस पैटर्न का नेमिंग मांग रहा है। तो यहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम देना चाहूंगी मेंटी चेन। मैंने इसका नाम मेंटी चेन रख लिया है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये एक पैटर्न बनकर आपके पैटर्न में सेव हो जाएगा, जिसका कि यूज आगे चलकर होगा। तो वापस मैंने ओके पे क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद मुझे एक अलग से लेयर लेना होगा, जिस पर कि इन फोटोज को पासपोर्ट साइज में दिखाना होगा। तो इसके लिए टैब बार में जाते हुए फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू को सेलेक्ट करेंगे। तो न्यू को सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, जिसमें कि विड्थ, हाइट, रिजोल्यूशन, कंटेंट वगैरह को चेंज करना होगा। तो विड्थ को मैं 1200 पे रहने देना चाहूंगी और हाइट को 800 पे, रिजोल्यूशन को 200 पिक्सल पे। और इसके बाद एक ध्यान देने योग्य बात ये होगी, कंटेंट हमेशा वाइट में ही होनी चाहिए। और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया लेयर बनकर आ चुका है। अब इस लेयर पे इमेज को लाने के लिए वापस आपको एडिट पे जाना होगा और फिल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो फिल के ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने एक फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में जो यूज है उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, पैटर्न, हिस्ट्री, ब्लैक। तो इसमें से आपको पैटर्न को सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने पैटर्न को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे पे ऑप्शन खुलकर आएगा कस्टम पैटर्न। तो कस्टम पैटर्न में हम उसी पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे जिसका कि अभी रिसेंटली दैट मीन्स कि अभी अभी हमने पैटर्न बनाया था। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे इमेजेस आएंगे। तो जो सबसे लेटेस्ट पैटर्न होगा, जिसको कि मैंने अभी अभी तैयार किया था, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो उस पे मैंने क्लिक कर लिया है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स तैयार होकर आ चुके हैं। चाहे तो आप और भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इमेज को साइज को थोड़ा सा कम करना होगा। तो अगर आप इमेज के साइज को और कम करेंगे और लेयर के साइज को और बड़ा रखेंगे, तो और सारे फोटोग्राफ्स बनकर तैयार हो सकते हैं। अब आप इसको सेव करने के लिए फाइल पे जाकर सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे एक नाम दे देंगे। मैंने इसका नाम पासपोर्ट रख लिया है। और इसके फॉर्मेट को आप जेपीजी में सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे।